हरियाणा का रोहता रात के करीब 9:30 बजे एक शांत गांव की गलियों में अचानक गूंजती गोलियों की आवाज और कुछ ही मिनटों में एक माँ, एक बहन और एक पत्नी तीन रूपों में जी रही सपना की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। लेकिन असली सवाल है कि उस रात सपना के घर में घुसे चार लोग कौन थे और क्या एक शादीशुदा महिला को उसके ही कमरे में गोली मार मौत के घाट उतार दिया गया। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कहानी गांव की सपना मर्डर स्टोरी। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के कहानी गांव की है। रात के करीब 10 बजे सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक सपना के घर में दाखिल होते दिखते हैं। 2 मिनट बाद सपना के कमरे से आती है लगातार गोलियों की आवाज। सपना का छोटा देवर साहिल, जो सिर्फ एक डंडा लेकर कमरे की तरफ दौड़ा था, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा हमलावरों ने उस पर भी गोली चला दी। गोली साहिल के पेट में लगी और वो वहीं गिर पड़ा। साहिल को खींचकर अंदर ले जाया गया, दरवाजा बंद कर लिया गया और बाहर खड़े हमलावर दरवाजे पर भी गोलियां चलाते रहे। यह सब कुछ 2-3 मिनट में हो गया और जब गोलियां थमी तब तक सपना की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। साल 2022 में सपना ने अपने ही गांव के सूरज से प्रेम विवाह किया था। दोनों एक ही जाति के थे, लेकिन गांव का सिस्टम, यह रिवाज, यह इतराज गांव के नियमों को तोड़कर की गई थी। यह शादी सपना के परिवार वालों को कतई मंजूर नहीं थी। 4 साल से दोनों साथ रह रहे थे। एक छोटा बेटा भी था जो 2 दिन बाद 2 साल का होने वाला था। सपना जन्मदिन की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जन्मदिन से पहले ही उसके ही घर में उसकी मौत लिखी जा चुकी है। सूरज की मां बताती है, रात ठीक 9:30 बजे सीसीटीवी में कुछ लड़के घर में घुसे। फिर सपना के कमरे से गोलियों की आवाज आई। मेरा छोटा बेटा साहिल उसको बचाने गया, पर उस पर भी गोली चला दी। मैंने उसे खींचकर अंदर किया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर वाले दरवाजे पर भी गोलियां चलाते रहे। उनकी आवाज कांप जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहू को कोई बचा नहीं पाया। सूरज के परिवार ने कई बार सपना से कहा, अगर घर वाले चाहते हैं तो तुम वापस जा सकती हो, लेकिन सपना का जवाब हमेशा एक ही था, अगर मैं वहां गई तो वो मुझे मार देंगे। मुझे अपनी जिंदगी यहीं जी लेने दो। लेकिन इंतफाक देखिए, वही मौत जिसका डर था, वही मौत उसे उसी घर में मिली जहां वो सुरक्षित महसूस करती थी। सूरज उस समय घर से थोड़ी दूर पर था। जैसे ही उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी, वो 5 या 7 मिनट में घर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सपना मर चुकी थी। साहिल खून में लथपथ था। हमलावर फरार हो चुके थे। सूरज का आरोप साफ है, सपना का भाई संजू और उसके साथी यह सब कर गए। सूरज ने कहा, अब हमें अपनी जान का खतरा है, हमें पुलिस सुरक्षा चाहिए। रोहतक डीसीपी रवि कुंडिया बताते हैं, सपना की शादी उसके परिवार वालों को मंजूर नहीं थी। इसी रंजिश के चलते उसके भाई संजू ने 3 साथियों के साथ मिलकर यह हमला किया। सपना को एक गोली लगी और उसकी मौत हो गई। देवर साहिल के पेट में गोली लगी, इलाज जारी है। चारों आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज, गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई। प्यार जो 2 लोगों को जोड़ता है, लेकिन चारों तरफ की नफरत उन्हें तोड़ देती है। सपना और सूरज का प्यार जीत गया था, लेकिन समाज की सोच आज भी हार नहीं मानी।